हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में बायोलॉजी से डायजेटिक सिस्टम का 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक ही वीडियो में डाइजेस्टिक सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मानव मानव पहला क्वेश्चन क्या है? मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च के टूटने की शुरुआत करता है? कौन करता है? तो कौन करता है? एमाइलेज या टाइलिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पित्ताशय में संग्रहित होने से पहले मानव शरीर में पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ उत्पन्न होता है? तो कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है? तो कहाँ उत्पन्न होता है? लीवर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव आहार नली का कौन सा भाग मुख्य रूप से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करता है? तो कौन करता है? बड़ी आंत। कौन करता है? बड़ी आंत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट में मानव जठर रस का अनुमानित पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? तो कितना होता है? 1.2 से 2 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को कौन सी उंगली जैसी संरचना बढ़ाती है? कौन सी बढ़ाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलाई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव पेट में प्रोटीन के पाचन को सुगम बनाने के लिए जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव पाचन तंत्र में यकृत या लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा को पायसीकरण के लिए पित्त उत्पन्न करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो कौन सा एंजाइम पचाता है? पेप्सिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन को आगे धकेलने के लिए आहार नली की मांसपेशियों के संकुचन और थिसी क्वेश्चन है भोजन को आगे धकेलने के लिए आहार नली की मांसपेशियों के संकुचन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव पाचन तंत्र के लिए किस भाग को आमतौर पर भोजन नली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्रास नली को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अंग हार्मोन और पाचक एंजाइम दोनों स्रावित करता है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? अग्नाशय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में दांतों की सुरक्षा करने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? इनेमल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव बड़ी आंत में सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है? तो कौन सा विटामिन किया जाता है?
तो विटामिन B12, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव छोटी आंत की अनुमानित लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, तो कितनी होती है, 6 से 7 मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में आंत का कौन सा भाग अपेंडिक्स से जुड़ा होता है, तो कौन सा भाग जुड़ा होता है, सिक्कम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जठर ग्रंथि में कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती है, तो कौन करता है, तो ऑक्सीसिंटिक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, पित्त लबन किसके द्वारा वसा को पाचन में मदद करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पायसीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शिशुओं में दूध के प्रोटीन प्रोटीन केसियन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो कौन तोड़ता है, रेनिन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव बच्चे में अस्थायी दांते दूध के दांते की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है, 20 होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन को काटने और उतरने के लिए किस प्रकार के दांत विशेष रूप से होते हैं, किस रूप से होते हैं, तो कृतक के रूप में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे हम लोग इंसीजर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा दंत सूत्र वयस्क मानव के अस्थायी दांतों को सही ढंग से दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पेट की दीवार द्वारा स्रावित बलगम म्यूकस की क्या भूमिका है, तो इसका क्या भूमिका होता है, एसिड से पेट के स्तर की रक्षा करना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत के किस भाग में यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राप्त होते हैं, ड्यूडेनम से, किसे, ड्यूडेनम से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो किसमें, पेप्सिन हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आंत में बिलाई द्वारा अवशोषित पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव पित्त रस को कौन सा वर्णक रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है, बिलीरुबिन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माल्टेस सुक्रेस और लेक्टेस एंजाइम कहाँ स्रावित होते हैं, तो कहाँ होते हैं, आंत का रस में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव आहार नली में भोजन का कौन सा घटक सबसे पहले पचता है, तो कौन पचता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव लार का औसत पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 6.8 से 7.2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में किस भाग को वास्तविक पेट माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो एबोमासम को माना जाता है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, त्वचा में कौन सी ग्रंथि तेल स्रावित करती है जो
उन्हें पाचक ग्रंथि से अलग करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तेलीय ग्रंथि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कौन सा अंग अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। तो कौन करता है? यकृत। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट से छोटी आंत में भोजन के मार्ग को कौन सा अवरोधक वाल्व नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? कौन करता है? पायरोलिक करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शिशुओं में प्रोटीन और कुल भोजन कैलोरी की लंबी कमी के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो कौन सा उत्पन्न होता है? कुपोषण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चे में पूर्ण कैलोरी कमी के बिना गंभीर प्रोटीन कमी के कारण मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन बीमारी होता है? क्वाशियोरकर बीमारी होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव आहार नली का हिस्सा नहीं है? नहीं है तो कौन नहीं है? यकृत। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव पाचन में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? पानी और लवणों का अवशोषण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन के पीसने और चबाने के लिए किस दांत का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? अग्नचवर्णक और चवर्णक को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम पायसीकृत वसा को पचाता है? तो कौन करता है? अग्नाशयी लाइपेज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उस सुरक्षात्मक फलेप फलेप सॉरी फलेप का क्या नाम है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? कौन करता है? विटामिन के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल पाचन तंत्र वाले परजीवी का उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीनिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका है? इसका भूमिका क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आहार नली का कौन सा भाग मल त्यागने से पहले मल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो कौन करता है? मलाशय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है? तो कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पीलिया से मुख्य रूप से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा प्रभावित होता है? यकृत। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य रूप से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पाचन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें।